नारायण नारायण। कार्तिक को माँ पार्वती से हट करता देख नारद मुनि समझ जाते हैं कि गणेश और कार्तिकेय झगड़ा कर रहे हैं। प्रणाम देवर्षि नारद, कहिए कैसे आना हुआ? देवी पार्वती, मैं तो आपको ये दिव्य फल देने आया हूँ। माता पार्वती ने उन्हें सारी बात बताई। प्रभु, अब आप ही इन दोनों को समझाइए। पिताश्री, आप ही बताइए। मैं कार्तिक से बड़ा हूँ, इसलिए मुझे ये फल मिलना चाहिए। देख लिया, दोनों ही अपने आप को बड़ा बनाने पर उतरे हैं। देवर्षि नारद, अगर आपके पास इस समस्या का कोई हल है तो हमें बताइए। प्रभु, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम दोनों के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो जीतेगा वही इस फल का असली हकदार होगा और वही बड़ा भाई माना जाएगा। कैसी चुनौती देवर्षि नारद? तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी। दोनों में से जो प्रथम पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके पहले आएगा, उसे विजय घोषित करके फल दिया जाएगा। मुझे तो ये सर्वोत्तम सुझाव लगता है। मुझे ये चुनौती स्वीकार है। फिर तो विजेता मैं ही बनूंगा। कार्तिक तुरंत अपने दिव्य वाहन मोर पर सवार हो गए और आकाश में उड़ते हुए चले गए। गणेश जी ने अपने हाथ जोड़े और भक्ति के साथ भगवान शिव और पार्वती के समक्ष चक्कर लगाने लगे। गणेश को ऐसा करता देख भगवान शंकर, माता पार्वती और देवर्षि नारद चकित रह गए। वो सोचने लगे कि बाल गणेश ये क्या कर रहे हैं। माता, विश्व का भ्रमण करने के लिए मुझे कैलाश छोड़कर जाने की आवश्यकता ही नहीं लगी। वेदों और शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार विराजमान होता है।